कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है? तुझे बार बार, हजार बार देखने पे भी दिल नहीं भरता गुरु। रे जहां पना कूली, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? खटक। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार जीत दर्ज करके विराट कोहली और रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर को एक कड़ा संदेश दे दिया है। यह मत भूलिए दोस्तों, हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 5 दिवसीय सीरीज हुई थी उसमें भारत को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। उसके अंदर भी गौतम गंभीर के फैसलों के चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा था। मगर जहां तक वनडे सीरीज की बात है दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली ना होते तो शायद 5 डे सीरीज का इतिहास जो है वो यहां पर भी दोहराया जाता, क्योंकि विराट कोहली ने 2 शतक 1 अर्धशतक बनाया और जहां तक रोहित शर्मा की बात थी उन्होंने 2 शानदार अर्धशतक यानी 50s मारे। बावजूद इसके कि गौतम गंभीर इन दोनों के करियर को खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 5 डे सीरीज और 1 डे सीरीज ने साबित कर दिया कि गौतम गंभीर की जो जिद है वो भारत के लिए नुकसानदेह है। सरल शब्दों में कहा जाए, यह हेड कोच भारत के लिए हानिकारक है। और मैं आपको प्रमाणित करने वाला हूं कैसे। सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर से पूछा गया कि आने वाले वर्ल्ड कप में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे, तो क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? कि अभी तो वर्ल्ड कप बहुत दूर है। मैं गौतम गंभीर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये कह रहे हो वर्ल्ड कप बहुत दूर है, विराट कोहली और रोहित शर्मा से बेहतर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं मानता हूं ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल ने भी इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, मगर जहां तक विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात है, दोनों क्लासिक प्लेयर्स हैं। आप उनके बारे में कहते हैं कि अभी बहुत वक्त है। दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि मैं जो कदम उठा रहा हूं वो भविष्य का देखते हुए उठा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, आपने रोहित शर्मा के हाथ से कप्तानी छीन ली, एक महान क्रिकेटर का अपमान किया। और यह वो रोहित शर्मा है, कहने को रोहित शर्मा ने दोस्तों 1 डे सीरीज में सिर्फ 50 बनाए, मगर रोहित शर्मा वो शख्स है जब यह आदमी फटता है ना तो यह सीधा 200 बनाता है। यह मत भूलिए, रोहित शर्मा ने अपने 1 डे सीरीज में 3 200s बनाए, दोहरे शतक बनाए, और यह अपने आप में रिकॉर्ड है। आप जानते हैं कि 1 डे के अंदर डबल सेंचुरी मारना कोई आम बात नहीं है, मगर यह हमारे रोहित शर्मा ने साबित किया और बार बार साबित किया है। और मैं नहीं भूला हूं, एक पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में उनसे सब सीधे पूछा गया था कि 2023 में जब हम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप हारे थे तो क्या दिल में कोई कसक है? तो उनकी आंखें नम थी। और फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा था मैं यकीनन खेलना चाहूंगा। मगर यह शख्स गौतम गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे खड़ा हुआ है, उनके करियर्स के आगे खड़ा हुआ। नतीजा आपके सामने है, दोनों ने T20 और 5 दिवसीय टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया। रवि शास्त्री कह रहे हैं कि विराट कोहली में अभी भी दमखम है कि वो खेल सकते हैं, टेस्ट मैच खेल सकते हैं, मगर नहीं साहब, गौतम गंभीर की सोच के आगे उन्होंने 2 बड़े क्रिकेटर्स के करियर को मानो बर्बाद कर दिया। मगर हाल ही में जो 1 डे सीरीज हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। आपके सामने स्कोर कार्ड है, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। स्कोर कार्ड में देखिए, साउथ अफ्रीका ने 47.5 ओवर्स में 270 रन बनाए और 11 ओवर्स बचे हुए थे। भारत ने 1 विकेट खोकर 271 रन बनाए। इसमें जायसवाल ने 121 गेंदों में 116 रन, रोहित शर्मा 73 गेंदों में 75 रन, विराट कोहली 45 गेंदों में 65 रन, जिसमें आप देख सकते हैं रोहित और विराट कोहली दोनों ने 3-3 सिक्सर्स मारे। और सिक्सर्स जिस तरह से विराट कोहली मार रहे हैं साबित करता है कि वो कहने को 40 की तरफ बढ़ रहे हैं, 40 के उम्र की पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर अभी भी उनमें जान है कि वो सिक्सर्स मार सकते हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में दोनों के बीच में विवाद हुआ था। याद कीजिएगा, यह वीडियो जो वायरल हो रहा है, विराट कोहली गुजरते हैं गौतम गंभीर के सामने से और जैसे ही वो गौतम गंभीर को देखते हैं वो अपना फोन देखने लगते हैं, यानी कि गौतम गंभीर से बात नहीं करना चाहते। उसके बाद प्रज्ञान ओझा ने विराट कोहली के साथ लंबी चौड़ी बातचीत की थी और इसी बातचीत के बाद विराट कोहली राजी हो गए थे विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेने को लेकर। पहले विराट कोहली ने मना कर दिया था सिर्फ इस शख्स गौतम गंभीर की वजह से, मगर यह व्यक्ति बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। इनसे सीधा सवाल पूछा गया वर्ल्ड कप के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने क्या जवाब दिया आपकी स्क्रीन पर। गौतम गंभीर का मानना है कि 2 साल बाद होने वाले 50 ओवर के अगले वर्ल्ड कप के संदर्भ में इन प्रदर्शनों का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए। यानी कि उनसे पूछा गया कि दोनों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहते हैं जरूरत से ज्यादा हमें विश्लेषण नहीं करना चाहिए।
इस आदमी के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों, इतना फूका हुआ आदमी है। असल में यह व्यक्ति यहां इसलिए है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के करीबी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे गंभीर ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका पर 9 विकेट से जीत के बाद कहा, यह विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव ड्रेसिंग रूम में बहुत मायने रखता है। वे लंबे समय से ऐसा करते आए हैं, उम्मीद है वे इसे जारी रखेंगे, जो 50 ओवर के फॉर्मेट में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को जहां भी संभव होगा मौके दिए जाएंगे, भले ही शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर वनडे टीम में वापस क्यों ना जाएं। जब गंभीर से पूछा गया 2027 के संदर्भ में इन दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों यानी विराट और कोहली की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि वनडे वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है, वर्तमान में रहना जरूरी है, और यह भी कि जो युवा खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं वे अपने मौके को भुनाएं। यानी कि सीधे सवाल था विराट कोहली और किसके बारे में, रोहित शर्मा के बारे में, मगर यह व्यक्ति इस तरह की जवाब दे रहा है। इस व्यक्ति में इस कदर फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों, सामने दिख रहा है साहब। अगर विराट और रोहित ना होते तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका तीनों मैचेस जीत जाता, तीनों मैचेस जीत जाता। और मैं आपको प्रमाणित करने वाला हूं कि चाहे टेस्ट मैच हो या ये मौजूदा वनडे सीरीज, गौतम गंभीर की जिद काम नहीं आ पाई। उसने रोहित शर्मा और विराट कोहली को मौका दिया था दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि उस पर दबाव बेतहाशा था। और शायद गौतम गंभीर के मन में था कि अगर ये दोनों फेल हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि देखा, मैंने कहा था ना विराट कोहली में दम रहा और ना रोहित शर्मा में दम है। मगर दोनों खिलाड़ियों ने बता दिया कि दम किसमें है। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरा वनडे हम हार गए, वो किसकी वजह से हारे दोस्तों? आपने देखा जिस तरह की बॉलिंग प्रसिद्ध कृष्णा ने की, आपने देखा हर्षित राणा ने जिस तरह की बॉलिंग की, और हम किसे मिस कर रहे थे? आपने अपने 3 शानदार बॉलर्स को वनडे में आराम करने भेज दिया, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को तो टीम से गायब कर दिया गया है। मोहम्मद शमी अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर मैं नहीं जानता हूं कि गौतम गंभीर को क्या चिढ़ है मोहम्मद शमी के साथ कि उन्हें मौका नहीं दिया गया है। और प्रसिद्ध कृष्णा, आप जानते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिसे गौतम गंभीर बॉलर ऑफ द फ्यूचर के तौर पर पेश कर रहे हैं, उन्होंने कितना खराब प्रदर्शन किया सेकंड और थर्ड वनडे में। कल के वनडे में भी सबसे ज्यादा महंगे बॉलर थे। सेकंड वनडे में भारत ने 350 बनाए, मगर फिर भी साउथ अफ्रीका जीत गया। क्यों? क्योंकि 8 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने करीब 80 रन दिए थे। यही हाल हर्षित राणा का भी था। आप जानते हैं कि जब बुमराह होते हैं, सिराज होते हैं, मोहम्मद शमी होते हैं, अरे भाई मोहम्मद शमी को मौका दे देते, वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, मगर नहीं साहब, आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जिद है। गौर फरमाएं, हरभजन सिंह ने अपने YouTube वीडियो में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने अजीत आगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब सिराज और बुमराह दोनों बाहर थे तो मोहम्मद शमी को टीम में क्यों नहीं लिया गया? मैं समझता हूं कि आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, वो अच्छा बॉलर है, लेकिन उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपके पास अच्छे बॉलर थे और आप उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन करते गए। बुमराह के होने से यह एक बिल्कुल अलग बॉलिंग अटैक है और बिना बुमराह के पूरी तरह एक दूसरा ही बॉलिंग अटैक बन जाता है। हमें जसप्रीत बुमराह के बिना मैच जीतने की कला सीखनी चाहिए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का कोई जवाब नहीं है। टेस्ट मैच में भी अगर कोई चला तो जसप्रीत बुमराह चले। आपने उन्हें वनडे में आराम दे दिया। आराम क्यों दिया कोई नहीं जानता। ऐसा कौन सी जरूरत है एक युवा खिलाड़ी को आराम देने की? यह सवाल हरभजन उठा रहे हैं। चलिए, आपने सिराज को आराम दे दिया, आपने बुमराह को आराम दे दिया, मगर मोहम्मद शमी को बुलाना चाहिए था। उनका एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है जो मायने रखता है। मगर नहीं साहब, एक आदमी के जिद के सामने, उसके अहंकार के सामने पूरे टीम इंडिया की बलि चढ़ाई जा रही है। पूरे टीम इंडिया की बलि चढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इस आदमी को 2 लोगों से सख्त चिढ़ है। मोहम्मद शमी से क्या चिढ़ है हम नहीं जानते हैं, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। ये वो गौतम गंभीर है जिन्होंने कहा था कि एक सिक्स से हम 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, और वो ताना मार रहे थे महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ, जिनकी शानदार पारी ने हमें जितवाया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप को प्रमोट किया था। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था। गौतम गंभीर ने शानदार इनिंग्स खेली थी, मगर आपको याद होगा 2011 के उस फाइनल में शानदार इनिंग्स खेल रहे थे, शतक के करीब थे गौतम गंभीर, और फिर एक रैश शॉट के चलते वो आउट हो गए। तो ये इनकी मैच्योरिटी है। और गौतम गंभीर की ये प्रॉब्लम है कि वो भारत के बाहर खेल भी नहीं पाते थे। आपको याद है, मैं एक बहुत ही वायरल क्लिप हुआ था जेफरी बॉयकॉट का, याद है, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और जेफरी बॉयकॉट जो कि कमेंटेटर भी थे।
उन्होंने गौतम गंभीर के बारे में कहा था, ही इज अ रूबिश बैट्समैन। उन्होंने जैसे ही कहा गौतम गंभीर इज अ रूबिश बैट्समैन, उसके बाद इंग्लैंड के एक बॉलर आते हैं, शायद एंडरसन थे, गौतम गंभीर आउट। यानी कि जिन पिचेस से थोड़ी भी चुनौती मिलती थी, गौतम गंभीर नहीं खेल पाते थे। और इसलिए विराट कोहली एक महान खिलाड़ी हैं, इसलिए सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी एक महान खिलाड़ी हैं। मगर इस आदमी के पास सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं है। और खासतौर से यह व्यक्ति विराट कोहली का जानी दुश्मन आज से नहीं है। 2013 का यह वीडियो देखिए, यहां पर देखिए लक्ष्मीपति बालाजी जो है वो विराट कोहली को कोई गाली देते हैं उन्हें आउट करने के बाद, और उसके बाद टकराव शुरू हो जाता है गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच। और फिर कुछ ही दिनों पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है, देखिए किस तरह से आपस में टकरा गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली। गौतम गंभीर की आंखों में बेतहाशा नफरत है विराट कोहली के लिए, और इस आदमी ने कसम खा ली थी कि मैं हेड कोच बन जाऊंगा तो मैं इससे करियर को बर्बाद कर दूंगा, और वो सफल भी हुए। विराट कोहली को टेस्ट मैच खेलना चाहिए था, मगर नहीं साहब, वो नहीं है। रोहित शर्मा के लिए आपने ऐसे हालात पैदा किए कि उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20 और टेस्ट मैच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गौतम गंभीर का एक एक फैसला गलत साबित हो रहा है। यह व्यक्ति अब भी हेड कोच इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह पूर्व भाजपा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी का हिस्सा है, वरना इसकी कोई जगह नहीं है भारतीय टीम में, कोई जगह नहीं है। मगर जिद है साहब, अहंकार है, और यह अहंकार हर तरफ दिखाई देता है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी अ क्राइंग शेम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।